बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैंने कहा कि इस लम्हे को आप भी इसी तरह से फ़ील करें। परिंदों की आवाज़ होती है ना, वो इतना ज़्यादा माइंड को फ़्रेश कर देती हैं। और मेरे साथ बच्चे भी यहाँ आ जाते हैं और इतने प्यार से परिंदों को देखते हैं यहाँ पे दाना खाते हुए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को जो है मैंने स्कूल के लिए रेडी कर दिया है। और ये वाला जो टाइम होता है बस ऐसा ही होता है, तो मैं इसको अपने फुल इग्नोर करना है, क्योंकि बच्चों की छोटी छोटी तैयारी में इतना टाइम लग जाता है कि ये सारा जो मैस है वो बाद में ही क्लीन होता है। और जितना मर्ज़ी आप कोशिश कर लें, लेकिन पूरे दिन के जितने भी काम होते हैं, जो सुबह का टाइम होता है ना, ये तो बस इस तरह से स्पीड लगाए हुए होता है कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और अपने तरीके से इन्होंने अंडे की भुजिया तैयार की है और अब ये चीज़ भी ऐड करेंगे तो मज़े का चीज़ सैंडविच बनाएंगे। तो अब देखते हैं कि कैसा बनता है, क्योंकि भाई ये हस्बैंड बना रहे हैं और टेस्ट तो है इनके हाथ में, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि ये जो भी बनाते हैं मज़े का बनता है। लेकिन आज क्या बनेगा ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो नीचे ब्रेड पे लगनी थी ना। अरे नहीं ये अमेरिकन शेफ बना रहा है। कौन बना रहा है? अमेरिकन शेफ। अमेरिकन शेफ में इतना ऑयल डाला है, वो तो कम ऑयल यूज़ करते हैं। ये पाकिस्तानी अमेरिकन है ना। ये कभी मुझे ना पता चला क्रॉस बनाना, आज पता चला मुझे कि क्रॉस। ये नहीं समझ आ रही ये मेल्ट कैसे होगी इसमें। ये देखें अमेरिकन शेफ के काम। ये अमेरिकन शेफ ने इस तरह से इसको बनाया। जी उसको क्यों पलट दिया? जली ना जाए ना दोबारा। अब बिल्कुल लो है, अब नहीं चलेगी। ये वाला तो ना ही पलटिएगा, इसका ऊपर वाला टोस्ट हुआ हुआ है। इसकी कम हो रही है। इसमें कम डालिए ना, वैसे है ना। उसकी भी अलग कर ली। ये भी ना, ये देखिए बस मेल्ट हो चुकी है। पहले वाले जो ब्रेड स्लाइसिस थे वो तो बस जल ही गए थे, क्योंकि फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई था और चीज़ ऐड करके थोड़ा लो करना होता है ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए, लेकिन हाई फ्लेम की वजह से ना वो जल गए थे। तो खैर उसके लिए फिर स्लाइसिस चेंज कर दिए थे, और वो जो ज़्यादा जल गए थे उन्हें फिर ऊपर से मैंने क्रस्ट जो उनका रिमूव कर दिया था, और चाय के साथ वो भी हमने इंजॉय कर लिए थे, मज़े के बने थे। तो खैर नाश्ता करा तो हमने खूब इंजॉय किया। उसके बाद जो फिर मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली और मैंने कहा चले साथ साथ ये वाला काम मैं फ़ाइनल कर लेती हूँ। और फिर चाय बनाई थी और मोहम्मद हसन और मैंने जो है साथ में बिस्किट इंजॉय किए, चाय इंजॉय की, और साथ साथ जो है सारे काम वगैरह भी मेरे चल रहे थे। फिर मैंने सोचा बच्चों के लिए ना मैं दलिया बना लेती हूँ, और ये जो है ना वैसे भी हेल्दी होता है और बच्चों को लास्ट में बना के दे देना चाहिए। इस तरह की चीज़ होती है ना, तो फिर मोहम्मद हसन भी खा लेता है और मेरी कोशिश होती है कि चलो वो भी इनके साथ ना कुछ खाता रहे, ताकि उसका पेट भी भरा रहे और फिर मुझे तंग ना करे, क्योंकि हर काम में वो मेरे साथ साथ ही होता है। फिर जब थोड़ा सा वो तंग करता है ना, तो फिर काम जो है ना बिल्कुल मुझसे सही से नहीं होता। और कपड़े वगैरह जो है वो मैंने निकाल लिए थे और यहाँ पर जो है मैंने स्पिनर में लगा दिए हैं। और जब तक कपड़े जो है स्पिन हो जाएंगे तो मैंने कहा फिर मैं साथ साथ जो है ना रोटी वगैरह भी बच्चों को बना दूँगी, क्योंकि
कपड़े वगैरह वॉश करने होते हैं, लेकिन साथ साथ हमने बहुत सारे काम अपने समेटने होते हैं और इसी तरह से जो है भी सारे काम मैनेज भी हो रहे होते हैं। तो बस अभी जो है ना, आप मेरी सुस्ती का आलम देखें कि मैंने कहा बास्केट लेने के लिए क्या मैंने बाहर जाना है, वैसे भी कपड़े स्पिन हो चुके हैं तो चले मैं यहाँ पे बेड पे ही रख देती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे छोटे कामों के लिए ना बड़ी सुस्ती सी होती है, वो काम इतने ज़्यादा नहीं होते लेकिन बस हमें सुस्ती हो रही होती है। तो मैंने कहा खैर यहीं रख देती हूँ, फिर यहीं से जो है ना मैं फैला दूँगी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, किस किस के साथ ऐसा होता है मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेशन में। खैर व्लॉग तो अब साथ साथ वॉच कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो बस इसी तरह से जो है मेरे चैनल को वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और अपना फीडबैक तो लाजमी दिया करें कमेंट सेशन में, ताकि मुझे मज़ीद अच्छे व्लॉग्स बनाने की मोटिवेशन मिले और आप लोगों को अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिले, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से गिफ्ट होता है, प्यार होता है, कि अप्रिसिएशन होती है, और मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आऊँ। क्योंकि ना हम सबको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, कभी कभी हम किसी को देख के मोटिवेशन हासिल करते हैं, कभी कभी हम किसी को सुनकर मोटिवेशन हासिल करते हैं। तो मोटिवेशन की ज़रूरत हम सबको होती है। तो बस यहाँ पर जो है साथ साथ मैं बना रही हूँ रोटी, और बच्चों को ना कभी कभी दिल करता है कि बस लाइट सा पराठा हो और कोई भी सालन हो तो फिर हम उसके साथ खा लें, तो फिर मैं बच्चों को बना देती हूँ, क्योंकि ये जो है ना वैसे भी लाइट सा पराठा जो है ना वो शौक़ से खा लेते हैं। और किचन में जब खाना बना रहे होते हैं तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, दिल करता है कि बस जल्दी से अपने काम ख़त्म करें और किचन से बस निकल जाएं, और खाने में भी दिल करता है बस लाइट सा खाना हो जो कि फटाफट से बन जाए। वैसे तो सब्ज़ी वगैरह कट करनी हो वो तो मैं आराम से जो है ना बैठ जाती हूँ फ़ैन के नीचे, वहाँ बैठ के कट करती हूँ, यहाँ खड़े होकर तो बिल्कुल भी नहीं मुझसे कट होती। लेकिन खाना बनाते हुए जो है ना बस हालत बुरी हो जाती है। घर के जितने भी काम हैं, चाहे वो क्लीनिंग से रिलेटेड है, कुकिंग से रिलेटेड है, इस गर्मी के मौसम में करने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। और हमें ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो भी हमारे घर को इस तरह से मैनेज करती हैं उनकी, और अगर हम खुद नहीं मैनेज करते, हमने हेल्पर भी रखी हुई है, तो हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह में काम करना और हर चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और हमें सबका ख्याल रखना चाहिए इंसानियत के नाते से, क्योंकि हमें ख़ुद तो एहसास हो रहा होता है जब हम खुद कोई काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा काम करता है ना तो हमें उस चीज़ का इतना ज़्यादा एहसास नहीं होता। तो ये एहसास जो होता है ना हमें लाज़मी करते रहना चाहिए। और यहाँ पे रोटी जो है मेरी बन गई है, तो ये वाली जो रोटियां हैं मैंने सारी कवर करके साइड पे कर दी, और उसके बाद जो है लास्ट वाला था पेड़ा, तो वो भी मोहम्मद अज़ान को ना मैंने छोटा सा मीठा पराठा बना दिया था। और साथ ही जो है खाने वाले बर्तन वगैरह थे, वो बच्चों को खाना वगैरह खिलाने के बाद मैंने कहा चलें मैं सारे ना वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि इस वक्त जो है ना बस ये फ़ाइनल बर्तन चल रहे होते हैं, क्योंकि जब रात का खाना वगैरह खा लिया होता है ना उसके बाद फिर बर्तन जो है ना वो इतने ज़्यादा जमा नहीं होते हैं, क्योंकि खाना वगैरह सब ने खा लिया होता है। लेकिन जो दिन पूरा होता है ना, दिन में तो थोड़े बर्तन होते ही रहते हैं। रात का ये होता है कि बस अब किचन वगैरह हमने वाइंड अप कर लिया है, और उसके बाद जो है कुछ थोड़ा बहुत अगर रात में फ्रूट्स वगैरह आ जाए वो कट करके खाना, या फिर हस्बैंड ने और मैंने कोई चीज़ खानी हो तो वो बर्तन भी थोड़े से होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की है कि गुड डे स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप अल्लाह ताला के ज़िक्र से स्टार्ट करें, और जब कभी नमाज़ रह जाए या फिर बच्चे तंग कर रहे हों या फिर आपकी आँख देर से खुले और बस कुछ हो जाता है ना बच्चों में, आपको थोड़ा सा मैनेज करना रूटीन को डिस्टर्ब लग रहा होता है, कभी कभी चाहते हुए भी आप जो है ना वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, तो उस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस होने लग जाता है। लेकिन जब कभी आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ्री रूटीन में हो और आपने बहुत अच्छा दिन का स्टार्ट किया हो, नमाज़ पढ़ी हो, माशाल्लाह से कुरान पाक की तिलावत की हो, तो दिल में बहुत प्यारा सा सुकून होता है, और वो अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक सब्र मिलता है, एक सुकून मिलता है, जो कि मुझे लगता है ब्लेसिंग है। तो चाहे जितनी मर्ज़ी देर हो रही हो, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सुबह की नमाज़ लाज़मी अदा करें, क्योंकि वो अल्लाह ताला का ज़िक्र जब हम कर लेते हैं ना तो फिर हमारा स्टार्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है किचन के काम फ़ाइनल हो गए, और सबसे बड़ा काम जो कि बर्तनों का था वो जब फ़ाइनल हो जाते हैं ना तो बड़ा सुकून मिलता है। सिंक खाली होता है ना तो बस इसकी खुशी एक अलग होती है।
और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे बर्तन वगैरह वॉश हो गए मेरे, और खाना वगैरह भी जो है बच्चों को खिला चुकी हूँ मैं, और इन सब कामों से मैं फ़्री हो चुकी हूँ। तो उसके बाद जो है फिर बच्चों के जो मैंने यूनिफ़ॉर्म वगैरह भी किए थे वॉश, तो वो ड्राई हो चुके थे, तो मैंने कहा चलें अपना मैं प्रेस करके रख लेती हूँ ताकि सुबह में थोड़ी आसानी हो जाएगी। वैसे तो जो है मैं ज़्यादातर फजर के बाद ही कर रही होती हूँ, लेकिन अगर मेरा टाइम हो ना, जैसे सारे काम वगैरह मैं कर चुकी हूँ, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस वक्त कर लूँ, क्योंकि ना वो भी एक माइंड आपका रिलैक्स हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है कि भाई सुबह जो है ना अब ये वाला काम हमने नहीं करना। और बस अपने व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर न्यू है फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी ख़ास फॉर्म में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।